तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। नमस्कार साथियों, आज आपके पास वर्ग मूल का पाठ 6 लेके आया हूँ मैं। और आज हम वो सवाल हल करने जा रहे हैं जो रेलवे एसएससीओ में आते हैं। बेसिक मैंने आपको करा दिया है आप दोनों वीडियो में। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज सवाल और एंजॉय करते हैं सवालों को। दो ही पछाड़ सवाल शुरू हल करेंगे अपन। तो चलिए साथियों, सवाल दे रखा है आपको पहला, रूट 625 प्लस रूट दे रखा है 484 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका मतलब है दोनों को जोड़ के हल कीजिए, बड़ा आसान है। आया हुआ सवाल है एनटीपीसी 2011 में। तो इसका जब वर्ग निकलता है तो क्या आता है 25 और इसका वर्ग निकल के आता है 22। तो जब काउंटिंग करते हैं तो कितना आ गया आपके पास 47। बहुत अच्छा सवाल है। तो शिफ्ट में पूछा गया था ये सवाल 2011 के एनटीपीसी एग्जाम में। तो बस सिर्फ करना क्या था, जोड़ना था दोनों को, जिसका वर्ग था 25 625 का और 484 का वर्ग होता है 22 का। तो चलिए साथियों, दूसरा सवाल हल करते हैं। ये भी एग्जाम हुआ, काफी अच्छा सवाल है। देखिए, रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर दे रखा है रूट 80। तो अपन से कह रहा है कि इसको हल करने पर आपको क्या आंसर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है। 2013 में पूछा था और 2019 में। मैं वही सवाल करवा रहा हूं आपको जो एग्जाम में आए हैं। बेसिक में दोनों वीडियो करा चुका हूं आपके। देखिए, तो अपन को पता है ये दोनों संख्या है वो स्क्वायर में, तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो आप जब इसको रखेंगे खोल के तो अपन को पता है कि ए का स्क्वायर रखते हैं अपन, ए का स्क्वायर रखेंगे साथियों और बी का स्क्वायर रखेंगे, सॉरी ए बी का स्क्वायर। तो अपन को पता है एक सूत्र निकलता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये सवाल सूत्र निकल के आता है साथियों। तो इसी सूत्र से अपन इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपन शुरू करते हैं सवाल को। तो अपन को पता है 5 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 5 आता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो 2 को भी आप वर्ग रखोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको हल करोगे तो देखिए अभी इसको हल करना है तो ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया और फिर आप रखोगे प्लस में आएगा, यहाँ आएगा माइनस में, क्योंकि संख्या माइनस की है। तो 2ab दोनों गुना पे हो जाएंगे आपके पास। हम रखेंगे इसको कितना, ये वर्ग में थी संख्या तो दोनों को गुणा रखना पड़ेगा। तो 4 हो जाएगा, 4 रूट 5। कैसे हुआ, क्योंकि आपके पास वर्ग कितने, इसका कितना होता है, इसका होता है 4 और रूट 5 का आपके पास ऐसे कैसे लगाना है, क्यों, क्योंकि आपके पास 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए, स्क्वायर बोल दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मैंने यहाँ पे यही लगाया है। जो वर्ग को आप रूट 5 गुना रूट 5 करते हैं साथियों तो आपके जो क्वेश्चन या जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है 5 आता है। तो उसी रूप में मैंने इसको रखा है। फिर उसके बाद इसी को खोल के रखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब ऐसी संख्या रखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी संख्या जब उसका वर्ग नहीं हो और वो वर्ग मूल में हो तो ऐसा टुकड़ा कीजिए आपकी एक संख्या वर्ग में आए तो अदर कोई संख्या आपके पास चाहे वह सम हो विषम हो, लेकिन एक संख्या वर्ग में होनी चाहिए। तो अपन को पता है जब मैं इसको खोल के रखता हूँ तो साथियों आपके पास आ जाएगा 16 पंजो 80। तो इसका मतलब हो गया 4 का वर्ग निकल के आएगा। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ गया 9 माइनस ये आ गया 4 रूट 5 बराबर यहाँ पे आ गया x माइनस 4 रूट 5। क्योंकि साथियों अपन को पता है ये वर्ग किसका होता है, 16 का वर्ग 4 होता है, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो समान चिन्ह है, आप काट सकते हो यहाँ पे। जब x इधर लेके जाओगे, ये माइनस का था, माइनस माइनस से कट गया है और जब x आपके पास जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 9। x बराबर क्या हो गया 9। साथियों दो रूप में भी हो सकता था ये सवाल। यहाँ पे ऑप्शन विधि से करते तो यहाँ 9 लगा के इसको हल करते तो अपन ये प्राप्त होता है जो इसको हल करने पर प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एसएससी में ये सवाल आया हुआ है, मैंने बता दिया 2013 और 2019 में 2-3 एग्जामों में आ चुका है। तो चलिए दूसरा सवाल शुरू करते हैं। ऐसा ही सवाल है, वो बिल्कुल सेम, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर रखा है। ये भी एसएससी रेलवे में सवाल आया हुआ है। मैं वही सवाल आपको हल करा रहा हूँ जो आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। यानी रूट, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह -1
बराबर दे रखा है 8 माइनस रूट 28। जब आप इसको हल करते हैं हम तो देखिए क्या आंसर प्राप्त होता है। चलिए इसको हल करते हैं। तो अपन को पता है तो यहाँ रख देंगे, जहाँ पे आपके पास दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह रूट एक्स माइनस 1 और उसके बाद रख दोगे 2। तो मैं सीधा रख देता हूँ, यहाँ पे एक्स तो आएगा आपके पास, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे 1 और फिर इसका होल स्क्वायर रख दोगे और यहाँ पे 8 और ये 28 रखना चाहते हो तो इसको खोल के रख सकते हो। मैंने बताया था अभी आपको कि आप इसका टुकड़ा करोगे तो ऐसा टुकड़ा रखो कि एक संख्या वर्ग में आए और अदर संख्या चाहे सम हो या विषम हो। तो अपन को पता है 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 बाहर 2 बाहर आ चुका है, 7 चौक 28 और 7। साथियों कैसे रखा मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आपके पास कितना था 7 चौक 28 होता है, तो ये संख्या किस में है, ये वर्गमूल में है। तो ये किसी का वर्गमूल नहीं है, तो जो संख्या का कोई वर्गमूल नहीं होता है उसे रूट में रखते हैं वही वर्ग में, और जिस संख्या का वर्ग होता है वो बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब इसको शुरू करते हैं अपन आगे सवाल रखेंगे। तो मैं अब यहाँ पे रख देता हूँ, इसको खोल के ए बी के रूप में रख सकते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ 8 कब आएगा, पहले इसको रखते हैं अपन, यहाँ पे तो वही आएगा x माइनस 1। फिर बराबर रखोगे आप, जब इसको रखता हूँ तो मान लीजिए x के ऐसी कंडीशन में आएगा। यदि सवाल आपके पास होता यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस पे चले जाता है यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस 2ab। उस सवाल पे यानी वही बीजगणित के सूत्र से के रख रहा हूँ इसको। तो जब मैं इसको रखूंगा 8 को तो यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस 1 यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। कहने का मतलब वही हो रहा है, यहाँ पे इसको जब वर्ग में करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसी पे मैं इसको रख रहा हूँ। तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास 8 आए, तो मैंने जब दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 8, इसका मतलब a और b को जोड़ रखा है उसने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। जब रखोगे आपके पास अगला तो 2√7। अब अपन को पता है संख्या को क्या रखोगे, कैसे रखना है। यहाँ पे वही आएगा क्योंकि एक का वर्ग करते हैं तो एक आता है अपने पास रूट एक्स का, रूट एक्स रह जाएगा। अब इधर जब मैं रखूंगा इसको तो 7 इधर आ जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी चेंज हो जाएगा अपने पास। अब देखो मैं इसको रखता हूँ इसी पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास √7 माइनस 1 का स्क्वायर। भाई √7 माइनस 1 का स्क्वायर रखेंगे तो यही आपके आंसर निकल के आएगा। तो चलिए यहाँ पे जब इसको निकल के आया तो यहाँ रखेंगे √x माइनस 1, फिर दे रखा है अपन को बराबर √7 माइनस 1। अब आप कहोगे सर 7 रूट माइनस 1 कहाँ से आ गया। देखिए मैंने इसी सवाल को हल किया है। 7 आपके पास आया था, एक मैंने यहाँ पे किया लेयर a और b को दोनों को लिया है, a और b यहाँ पे दे रखा था, a और b ये था, तो यहाँ पे कितना आ गया इस वो उसका कहने का मतलब यही है कि आपके पास इस रूट पे यानी x पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखो कुछ समान है उसको काट दीजिए, यहाँ पे समान था मैंने काट दिया। अब यहाँ पे आपके पास कितना था, यहाँ पे √x बच रहा है और यहाँ पे √7 है। आप रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ x का मान निकल के क्या आएगा 7 आएगा। साथियों ये जो है बीजगणित के सूत्र पे आधारित था, गुणनखंड बीजगणित के सूत्र है उस पे आधारित वर्गमूल था। पहले मैंने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, यहाँ पे प्राप्त हुआ अपन को। फिर मैंने इसको वही a माइनस बी के होल स्क्वायर पे रख चुका है, यहाँ पे रखा मैंने, ये √x पे रहेगा, बाहर निकाल दिया। इसको मैंने क्या था वर्ग में था, इधर जाके वर्ग में चढ़ा दिया। इसको वर्ग में चढ़ाने के बाद 7 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे मैंने इसको काटा, 1 माइनस 1 समान चिन्ह होने पर काट सकते हो बराबर पे। फिर यहाँ पे √x तो रूट से रूट कट जाता है बराबर में, जो संख्या बची वो क्या आ गया आपके पास, उत्तर जो निकल के आया वो उत्तर आया ये, यानी x बराबर 7 माइनस का। चलिए बहुत ही मोस्ट सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से। एक सवाल ये भी आता है जो आया हुआ सवाल है 120 से 300 तक या 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। चलिए साथियों वो क्या बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, और वो किस किस के बीच में होनी चाहिए 120 से 300 के बीच में। तो देखिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल है, आया हुआ सवाल है एग्जाम में, एनटीपीसी ग्रुप डी में आ चुका था, 2019 में आया सवाल है, 2011 में आपके पास एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल। देखिए अपन को बात कर रहा है पूर्ण वर्ग में, तो मैं पूर्ण वर्ग रखता हूँ, क्या 11 का वर्ग 121 नहीं होता, होता है। इससे आगे
फिर 12 का वर्ग कितना होता है 144, फिर 13 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे 13 का वर्ग होता है 169, फिर 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196, और 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, और 16 का वर्ग कितना होता है 296, और 17 का वर्ग होता है 289, 256 होता है 16 का वर्ग, है ना। तो देख लीजिए अब 289 आ चुका है। जब आप 18 का वर्ग रखते हो तो 324 होता है, लेकिन बात कहाँ तक की कर रहा है वो, सिर्फ 300 तक की बात कर रहा है, सिर्फ 300 तक की, 300 से आगे नहीं बढ़ना है। 324 बढ़ा दोगे तो सवाल आपके पास गलत हो जाएगा। तो देखिए कितनी संख्या हो गई जी, एक संख्या, 2 3 4 5 6 7, यानी वो 7 संख्याएं पूर्ण वर्ग में हैं जो 120 से 300 के मध्य है। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 7 आ चुका है। चलिए, बड़ा सिंपल सवाल था, एग्जाम की दृष्टि से आया हुआ सवाल है। इतने सिंपल सवाल आते हैं, इतने बड़े नहीं आते हैं, बस सिर्फ बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड भाग में बेसिक क्लियर करवाया आपको, एक वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब ये सवाल ही चलेंगे अपने जो एग्जाम में आए हुए हैं, बस उनका दोहरान कराएंगे बार बार की में, यही सवाल रिपीट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वर्गमूल से संबंधित, घन से जो भी हो। एक सवाल आपके पास ये भी आया था कि √32 प्लस √48 बटे √8 प्लस √12, वो कह रहा है कि इसको हल कीजिए। तो अपन को पता है, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे जब कोई संख्या आ जाए तो अपन को पता है कि ध्यान रखना, कोई वर्ग में संख्या नहीं हो वर्गमूल में, तो आपको ऐसे संख्या रखनी पड़ती है उसके टुकड़े करने के लिए कि एक संख्या वर्ग में होनी चाहिए, दूसरी संख्या चाहे सम हो या विषम हो। तो अपन जैसे 32 के टुकड़े करते हैं, मैं यहाँ पे हल लिख देता हूँ सीधा, 32 का टुकड़े करते हैं तो 8 चौक 32 होता है, या आप रख सकते हो 16 दूना 32 होता है। तो चलिए रख देता हूं मैं, 16 गुणा 2 करते हैं तो 32 प्लस 16 × 48, फिर रखोगे आप कितना, 4 दूनी 8, वही रूट में टुकड़े कर दिए अपन ने, एक संख्या वर्ग में 12 जाएगी, 4 × 12। अब देख लीजिए यहाँ पे तो 4 16 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, ये 4 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। मैंने बताया एक संख्या वर्ग में जरूर होनी चाहिए आपके पास, तो एक संख्या वर्ग में लेनी है अपन को। अब बाहर निकालोगे तो 4 जिसका वर्ग नहीं बनता है उसको वही वर्गमूल में रहने देंगे। 4 16 का वर्ग 4 बनता है, बाहर निकाल लिया अपन ने। यहाँ भी 16 का वर्ग 4 बनता है, ये संख्या वर्ग में नहीं थी। यहाँ पे क्या है, इसके पास आपके पास 2 है सर वर्ग में, उसके बाद √2 नहीं है। चलिए फिर यहाँ पे भी क्या है, 2 है, लेकिन √3 नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ तक अपन ने इसको हल कर लिया है। अब क्या करेंगे, समानता आपके पास, तो 4 4 को जोड़ेंगे कितना आएंगे 8, तो मैंने 4 + 4 जोड़ा, या सीधे रख देता हूँ 8, फिर 4 4 को जोड़ा, और √2 + √3, क्योंकि ये असमान है इसलिए अलग अलग जोड़ेंगे। उसके बाद 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये रूट क्या है, दोनों असमान है, तो 2√3। जब इसको काटते हैं समान समान, तो मैंने समान समान को काट दिया है आपको, ये लीजिए समान को काट दिया है, इसको जब काटा तो कितना आया आपके पास, जो आंसर हमारे पास निकल के आया है वो आंसर क्या है, 2 आया है। कितना, 2। ठीक है, सबसे बड़ा क्या ध्यान रखोगे इसमें, यही ध्यान रखना है, टुकड़ा करना सीख लीजिए। एक संख्या वर्ग में होनी चाहिए, दूसरी संख्या चाहे सम हो या विषम हो। फिर उसके बाद आपके प्लस में, तो प्लस में कीजिए, माइनस है तो माइनस। ये पूर्णांक थे अपन ने, क्योंकि वर्ग में थे मैंने बाहर निकाल के 8 रख दिया, बाकी 2 और 2 4, और ये अपूर्णांक थे इसलिए मैंने अलग अलग जोड़ दिया। ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं सर, जितने हार्ड इतने लेवल के नहीं आते हैं, छोटे छोटे सवाल ही आते हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे दे रखा है ऐसा ही एक सवाल है, वो भी आया हुआ है एग्जाम में, 24 + 216, और यहाँ पे आ जाएगा 96। तो बताइए इसका क्या रहेगा। तो हमको पता है कि 24 दे रखा है, तो कुछ ऐसे टुकड़ा रखो कि आपकी संख्या किस में आनी चाहिए, या तो वर्ग में होनी चाहिए एक संख्या, और एक संख्या अदर है। तो 8 × 24 नहीं बैठेगा सर, तो क्या रखोगे आप, 4 × 24, मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है, 4 × 24 इसका बना दिया मैंने 24 का। फिर उसके बाद 216 का अपन को पता है कि 36 गुना कितना आता है, 6, क्योंकि 6 का क्या है, घन है। लेकिन सर आप घन मत कर देना, क्योंकि घन नहीं होगा, ये वर्गमूल में है, तो वर्गमूल ही बनाना पड़ेगा। संख्या वर्ग में होनी चाहिए, बाकी दूसरी संख्या किस में होनी चाहिए, मूल में, वर्गमूल बोलते हैं इसको। चलिए 96 का कितना आता है, 16 × 96, चलिए 16 × 6। अब अपन को पता है ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है।
4 किसी का वर्ग नहीं होता, किस में रख दिया, रूट में रख दिया अपन ने। चलिए प्लस 6 का वर्ग होता है, 36 का वर्ग 6 होता है, लेकिन 6 संख्या रूट में थी, मैंने यहाँ पे रख दिया है। फिर उसके बाद ये 4 वर्ग में होता है, लेकिन 6 वर्ग में नहीं होता है, क्योंकि 16 का वर्ग 4 का वर्ग कितना होता है, 16। चलिए अब जो समान था उसको देख लीजिए, मैंने यहाँ पे रखा तो कितना आ गया, 6 और 2 8। ये रूट 6 समान था, इसलिए एक जगह रख सकते हो कॉमन, 2 जगह मत रख देना, 6 6 12 कर दो कहीं, आप गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था, 4 रूट 6, तो वही जब रूट से तो रूट कट गया, समान था। और जब आप इसको काटेंगे हम तो 4 दूनी 8, इसका भी जो आंसर निकल के आया वो 2 आया है। तो सर कैसा लगा वीडियो, छोटा वीडियो बनाया मैंने ताकि आप कुछ समझ बैठे सवाल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे सवाल लेके, एसएससी संबंधित, रेलवे संबंधित, वो सवाल जो आपके एग्जाम में आए वही करा रहा हूँ सर। पूरा वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, बीच में न छोड़े, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक